अस्सलामुअलैकुम। खुशियों से भरा ये दिन है और रमजान मुबारक के रोजे गुजारने के बाद ईद का मौका है कि सब मिल बैठें, नफरतें भुलाएं, आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें और ईद के आपके इस दिन को मजीद खुशगवार बनाने के लिए, मजीद पुरमुसर्रत बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद पुर नूर। हमारे साथ बहुत से गेस्ट जो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं हूँ आपकी मेजबान सायरा मसूद और मेरा साथ दे रहे हैं इस ट्रांसमिशन में मेरे को होस्ट ज़िशान मलिक। चलिए जी, मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मून परवेज साहिबा हैं, सिंगर हैं, बड़ी आजकल जोरों शोर से गाने गा रही हैं और बड़े अच्छे गाने गा रही हैं। हम आज उनसे गाने भी सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे। कैसी हैं मून साहिबा? जी शुक्र, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और आपके देखने वालों को भी बहुत थैंक यू सो मच। और साथ मौजूद है बैरिस्टर उसामा फजल साहब जो कि मेंबर पंजाब असम्बली हैं, यंग एमपीए हैं, सियासत के मैदान में आए हैं। इस मुश्किल मैदान में इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया है, कैसे आए, क्यों आए, ये भी इनसे जानेंगे और इनसे और बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो और ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक। और आपके देखने वालों को भी सबको ईद मुबारक। और तीसरे मेहमान है हमारे साथ जनाब, अभी एक फिल्म आ रही है, उसके बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं। वैसे ये थिएटर भी करते रहे हैं। असल में मैं ये कहता हूँ कि जो एक्टर की पहचान होती है वो थिएटर होता है, थिएटर से होती है। बिल्कुल, वहाँ पे पजीराई मिलती है। जो भी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं फौरन आपको पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और एक्टिंग का इम्तहान जो है वो थिएटर ही होता है। तो बड़े मंझे हुए अदाकार हैं, इनके वाले साहब भी इसी फील्ड से थे। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अली साहब। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू जी, मैं बहुत शुक्रिया। मैं बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, नौजवान जब पढ़ रहे होते हैं वो सोचते हैं जी हम इंजीनियर बनेंगे, हम वकालत में जाएंगे, कुछ और करेंगे, बल्कि आजकल लोग कहते हैं हम टिकटॉकर बनेंगे। लेकिन आजकल दौर बदल गया। बिल्कुल, दौर बदल गया। आप सियासत के मैदान में कैसे आ गए? सर, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऐसी फैमिली से था कि मेरी फैमिली ने इफ़ नॉट मोर लेकिन 60-65 साल इस मुल्क को अच्छा दिए, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए दिए। तो जब शुरू में व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल शायद ये पसंद नहीं थी ये चीज़, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वालिद साहब को फैमिली से ज़्यादा लोगों के लिए करते देखा। सही। तो मुझे शायद ये लगता था कि बंदा अगर ये काम करता है तो फिर वो शायद फैमिली से उस तरह के साथ पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है पर्सनल लाइफ। तो लेकिन ग्रेजुअली जब लोगों ने रिलेट करना शुरू किया, मैंने कनेक्ट करना शुरू किया और फिर बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें वो एक अमली जामा पहनती गई। और स्टूडेंट लाइफ से जैसे ही मैं निकला तो मेरे वालिद साहब ने मुझे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में मुझे उसका हिस्सा बनाया और मैं बैक इन 2015 आई गॉट इलेक्टेड एज मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यानी कम उम्र में आप हैं ना? जी, तो एंड आई गॉट इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली एट द एज ऑफ 29। तो नाउ आई एम 31 और 29 की एज में मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, मेरे वालिदैन की दुआओं से और ख़ास तौर पे लीडरशिप के ट्रस्ट से और लोगों के प्यार से मैं आपके सामने 31 ईयर्स की एज में आप मेंबर असेंबली भी हैं, टास्क फोर्स बराए पायदार तरक्की के अहदाफ के आप चेयरमैन भी हैं। यस, आई एम पार्लियामेंट्री जो ये हमारी टास्क फोर्स होती है, इट्स हाई पावर्ड हाई लेवल टास्क फोर्स जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने जो एक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं दुनिया में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, उनको बेसिकली मॉनिटर करती है। और पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही एक्टिव टास्क फोर्स है और बहुत ही काबिल मेंबरान इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। मून साहिबा, आप बताइएगा, आप मतलब मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, बहुत खूबसूरत आप गाती हैं, बहुत प्यारी, बहुत सुरीली आवाज़ है, दिल को छू जाने वाली आवाज़ है। मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ? मौसीकी का शौक एक्चुअली था नहीं, ये पूछा जाता है बचपन में जी आपको बचपन से शौक था। मगर मुझे लगता है बचपन में तो आप कुछ भी कह देते हैं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने टीचर बनना है, बट एंड ऑफ द टाइम जो आपके मुकद्दर में होता है ना, आपने वही बनना है। और मुझे लगता है कि मेरे टीचर को मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उन्होंने मुझे रियाज करवाया। अच्छा। मैंने तालीम हासिल की उनसे और आज मैं आपने म्यूजिक को प्रॉपर्ली स्टडी किया है, पढ़ा है? बिल्कुल, रियाजत की है मैंने जी। तो उसके बाद मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आप लोगों के सामने ईद मना रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ईद कैसे मनाती हैं?
ईद पहले तो लेने वाली होती थी, अब देने वाली है तो अब बुरी मुझे लगती लगता है हमारी एज ग्रुप के सब लोगों का यही मुश्तरका दुख है। बिल्कुल। और ये वाकई दुख है क्योंकि पहले, हाँ अभी तो माशाल्लाह से मेरे भाई हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं, मुझे देते हैं। हाँ, बट जो आगे जो है ना ये प्रिविलेज होता है, उतने हाँ, मिलते नहीं है जितने अब हम लोग देते हैं, देने पड़ते हैं। पहले एक एक्साइटमेंट होती थी, बिस्तर पे कपड़े रखे हुए, हाँ, ये पहनने हैं, बिल्कुल। ऐसे शूज हैं, ऐसे कपड़े हैं। सुबह वैसे makeup आपकी on बात से करें। मुझे ख्याल है बैरिस्टर साहब, आप चूंकि सियासतदान हैं, आप तो ईदी के नाम पे सिर्फ वादे देते होंगे लोगों को। मेरे ख्याल में अब यही रह गया है देने के लिए। और वो जैसे मैडम ने कहा, मैं भी इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले होता था कि आपने कपड़े बनाने हैं, फिर साथ जूते ऑर्डर करने हैं, और वो सारा एक तरीकाकार। अब मुझसे दोस्त वगैरह अगर पूछते भी हैं तो मेरा भी जवाब यही होता है कि जी अब वो लेने देने वाला, और क्या पहनना है, क्या जूते हैं, वो फैमिली जाने, फैमिली बैरिस्टर साहब, कर लेगी। सियासतदानां नूं भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मेरे ख्याल है तो ਅਸੀਂ भी मतलब सानू शायद बहुते मसले होंगे ने इस तरह। राइट, वसीम भाई आप बताइएगा, आप पहले तो ईद किस तरह मनाते हैं, एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जो फील्ड आपने चुनी है एक्टिंग की, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ पर एक तो ये फिल्में बनती नहीं हैं, ड्रामा ज़रूर बन रहे हैं लेकिन वो भी एक यकसानियत का शिकार है, ये फील्ड आपने क्यों चुनी? बाबा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। मेरे बाबा ने 30 साल इस इंडस्ट्री को दिए, बहैसियत स्टंटमैन। एज ए स्टंट मैन, एज ए स्टंट डायरेक्टर। अच्छा। उन्होंने बहुत मेहनत की, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को अदाकार बनाऊं, अच्छा। एक्टर बनाऊं, कि जो मैं नहीं कर पाया मैं अपने बेटे को बनाऊं। तो आप बचपन में जाया करते थे उनके साथ स्टूडियो? हाँ, मैं देखा जाया करते करता थे था उनके shootings? साथ। मुझे ना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। अच्छा। मैं भाग जाता था स्कूल से, तो मैं क्रिकेट खेलता था सारा दिन। ये आपकी फिजिक ऐसी है भी कि आप लग रहा है कि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते थे। हाँ, मैं हो सकता था और अभी भी हूँ। अच्छा। जिम शिम जाता हूँ, वाह वाह। अभी भी खेलने का शौक है, अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, शौक से खेलता हूँ क्रिकेट। और ख्वाहिश थी बाबा की बड़ी। फिर जब थोड़ी सी मुझे होश आई, बाबा फिर मुझे लेके गए, मैंने देखा लोगों को इंडस्ट्री में, देखा वहाँ फ्लोर में शूटिंग हो रही है, वहाँ फ्लोर में शूटिंग हो रही है। मैंने कहा यार ये दुनिया ही कुछ और है। कम चंगा है। हाँ, मैंने कहा यार इधर तो रिस्पेक्ट ही बड़ी है, इज्जत ही बड़ी है। वो मुझे भी है ना शौक पड़ गया। अच्छा। तो फिर बाबा ने मुझे प्रिपेयर किया, मुझे जिम ज्वाइन करवाया, और मुझे कहा कि बेटा अब वक्त आ गया तुम्हारा, मैं इंशाल्लाह एक दो डायरेक्टरों से मैंने बात की है, ज़रा अपने आप को प्रिपेयर करो, और इंशाल्लाह मैं तुम्हें एक बड़े प्रोजेक्ट में प्रॉपर तैयारी के साथ मैं जिम गया। फिर मुझे घर आके वो प्रैक्टिस भी कराते थे, फिर एक्टिंग के बारे में भी बताते थे, जब मैंने थिएटर ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा 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 अच्छा। तो जब ये सब कुछ हुआ तो बाबा की डेथ हो गई। मैंने कहा यार अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, फिर खड़ा किया, फिर मार्केट में निकला, फिर दोस्त मिले, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा। फिर मुझे फील्ड का पता लग गया कि भाई हाँ भी अब कैसे अपने आप को ऑन करना है। आपने इतनी सारी फिल्म्स की हैं, आपकी सबसे खूबसूरत यादगार कोई एक मेमोरी होती है जो बंदे के दिमाग में रह जाती है, जो इफेक्ट कर देती है, आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है? कोई ऐसी यादगार मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा जिंदगी का? लम्हा तो थिएटर है, अभी फिल्म का तो अभी गेम ऑन है, अभी बड़ा काम करना है। थिएटर में मैंने बड़े बड़े कैरेक्टर किए। एक मैंने ड्रामा किया था शाह हुसैन, उसमें मैंने अकबर बादशाह का कैरेक्टर किया था। वो अकबर बादशाह जो है, वो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो एक आम है, बंदा कर लेता है। अब अकबर बादशाह का बैठना, उठना, बोलना, तो वो बड़ा ना मुश्किल था मेरे लिए। मून साहिबा, आप बताइएगा, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट करती है ये बात कि जो लोग हमारी जनरेशन से हैं या हमारी जनरेशन से एक जनरेशन पीछे के हैं, उनकी ईद में, और आजकल देखते हैं हम जेनजी की ईद, वो बच्चे आजकल के तो टिकटॉक, सोशल मीडिया, ईद अब सिर्फ यही रह गई है शायद कि सोशल मीडिया से कनेक्ट करना, अपने दोस्तों के लिए पिक्चर्स पोस्ट करना। आपको क्या लगता है कि आजकल की ईद ज्यादा बेहतर है, या जो हमारे दौर में या आपके दौर में होती थी वो ईद ज्यादा बेहतर थी? पहले ईद के विशेस काउंट किए जाते थे, अब ईद के लाइक्स। हाँ बिल्कुल, अब तो कमेंट्स के ईद के कितने आ रहे हैं, पिक्चर कितनी अच्छी लगी है लोगों को। अभी की जो ईद है ना, हमारी वाली जो ईद थी जो गुजरी, वो बहुत अच्छी थी। कहते हैं जी हर आने वाला दौर पिछले दौर से बदतर होगा। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस वक्त हम लोग कार्ड्स लेते थे, कार्ड्स देने हैं हमें, वो आपके पास एंड ऑफ योर लाइफ आपके पास एक मेमोरी होती है। जब आप उसको देखते हैं ना, हाँ ये मुझे फलाने ने दिया, ये मैसेज कब आपने देखना है, कभी भी नहीं देखा, नेवर नो कि आपने हाँ। कब देखना है, कब आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, यू नेवर नो।
फलाने ने मुझे ये ईद दी थी, ये मुझे कपड़े उसने दिए थे, या मुझे रिंग दी थी, या मुझे फलानी चीज दी थी। आजकल के बच्चों के पास ये मेमोरीज नहीं है। खून साहिबा, मुझे पक्का यकीन है कि आप जब भी किसी ईद की महफिल में जाती होंगी, दोस्तों के साथ बैठती होंगी, तो यकीनन आपसे एक ही फरमाइश की जाती होगी कि कुछ गुनगुना दे, कुछ सुना दे। घेर रही है आपको। आज हम लोग भी बनता यहाँ है, इकट्ठे बनता हैं, है। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी खूबसूरत आवाज में हमें भी कुछ सुना दें। वेलकम बैक। ईद पुरनूर में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत गेस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं दोबारा गुफ्तगू का आगाज करूंगी। आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको क्या लगता है कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मसला क्या है, और क्या आपको वाकई लगता है कि जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बन जाना चाहिए? जो वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनकी लीडरशिप में मैं ये समझता हूँ कि जो काम, जो इनिशिएटिव्स लाहौर के लोगों के लिए लिए गए हैं, एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट किया गया साउथ पंजाब में, एंड दैट इज वेरी बिग। तो यंग लोगों को भी मौका दिया है, और साथ साथ जो एक लोग निगलेक्टेड थे, जो एरियाज पंजाब के निगलेक्टेड थे, वो सब एरियाज को उसी तरीके से टाइम दिया है, उसी तरीके से फंडिंग दी जा रही है, उसी तरीके से डेवलपमेंट के वो सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो लाहौर या सेंट्रल पंजाब के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुशाइंद है। अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। वसीम साहब, आप बताइएगा, अभी आपकी फिल्म भी आ रही है शान शाहिद साहब के साथ, जरा कुछ उसके बारे में बताएं। कैसा एक्सपीरियंस फिल्म का में आपका रोल क्या है? मेरी 2 फिल्में आ रही हैं, एक दिल्ली गेट और बुल्ला। और मेरा करेक्टर जो है नेगेटिव करेक्टर है, और बहुत तगड़ा करेक्टर है इतने उसमें। पॉजिटिव इंसान है आप नेगेटिव करेक्टर क्यों करते हैं? ऐसी है, जो विलन होता है ना, वो अंदर से पॉजिटिव होता है। शक्ल से लगता है कि भाई ये विलन है, मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। और लोग ऐसे देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो विलन है, तो फिर अंदर से जो मैं बड़ा नरम इंसान। वैसे भी ना सारी फिल्म में मेरे दोस्त, सॉरी टू कट यू डाउन, मेरे दोस्त कहते हैं कि जिंदगी विलन की है। हाँ, exactly। मेरा पूरी जिंदगी एंजॉय करता ये है, कहने लगा अच्छी था। गाड़ियां, अच्छे घर, पैसा, पूरी खुला, फिल्म में एंड में अगर मर भी जाता तो क्या विलन फर्क पड़ता है? enjoy जिंदगी करता जीता है। है। जी जी, पूरी फिल्म में विलन एंजॉय करते हैं, एंड में आके सिर्फ इसलिए ना एक्टिंग का मार्जिन भी ज्यादा होता है। हीरो बस होता है, अच्छा दिखने में हीरो है, पर वो जो है वही है। हीरो को पूरी मूवी में मार पड़ती है, एंड में उसे वो चीज मिल जाती है जो उसे चाहिए होती है। वो क्या फर्क है सारी ऐसी सारी जिंदगी जिंदगी का? खजल ख्वार होता है। वसीम साहब, आप मतलब नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, आपको नहीं लगता कि इसका फिर रियल लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है? जबकि फैंस होते हैं वो फिर उसको आपको उसी लाइट में देखना शुरू हो जाते हैं। नहीं, देखते हैं काफी। मैंने एक थिएटर प्ले किया था, तो उसमें करेक्टर प्ले कर रहा था विलन का। मेरी 2 बीवी होती हैं, तो मुझे ऑन स्टेज लोगों ये ने आपकी ख्वाहिश पे ये रोल दिया गया था? ख्वाहिश नहीं है, ऑन स्टेज मुझे लोगों ने जूतियां मारी थी। सर, ये आपकी मेराज है, एक्सेप्टेंस है आपकी अदाकारी की, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपने इतना बेहतरीन रोल किया कि आपको जूतियां पड़ी। राइट, वो अभी वो अब बात कर रही हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि विलन है। तो मैंने जब करेक्टर प्ले किया, तो मुझे जब जूतियां पड़ी तो मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे तो वो सच्ची मुझे। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, वो ये सिर्फ एक रोल है, मैं ऐसा नहीं प्ले हूँ कर रहा था। पर्सनली। कहता है मेरे घर में भी ऐसे ही है। वसीम अली साहब, कोई अपनी मूवीज के कोई डायलॉग्स जो आपके बड़े फेवरेट हों, वो हमें सुनाए अपने उस अंदाज में। ज़ाहिर है उनसे हम गाने की फरमाइश कर सकते हैं, आपसे हम हाँ, मैं क्यों dialogue की फरमाइश कर सकते हैं, और इनसे हम नारों की फरमाइश कर सकते हैं, सियासी नारे। जो पूरे भी हो, आवाम के साथ वो वादे जो पूरे भी हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अरे के बताएं, अरे के नहीं करके दिखाए मने। 10 साल की उम्र में परचून की दुकान में बैठा दिया। अरे जब से अपने आप को सराह रहा हूं, तू ठीक कर रहा था, तू ठीक कर रहा है। अरे अपनी औलाद तो अपनी होती है, और रिश्ता जब आपकी शहर में आया, उस वक्त तन्ने नहीं पूछा जब उस रात दोनों को इकट्ठे देखकर। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। अगर जान की अमान पाऊं जी, तो कुछ बिल्कुल, अर्ज कर बिल्कुल, सकती हूँ। बिल्कुल। वो कहते हैं जी, लेकिन इसके बाद उन्होंने गाना सुनाना है, आप अगर डायलॉग सुनाएंगे आप। नहीं, इनका वो डायलॉग ऐसा एक्सेंट था ना इनका, तो मुझे वो याद आ गया। जी जी, माँ ने कहा पारू को छोड़ दो, पारू ने कहा शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा ये घर छोड़ दो, एक वक्त आएगा जब वो कहेगा ये दुनिया ही छोड़ दो। अरे देवा, क्या बात है, क्या बात है। और आपने अब अभी डायलॉग मेरा बुल्ला में एक मेरी कंटिन्यूटी है, वो मैं आपको। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। कहता है जिंदगी है 4 दिन दी, अज तेरा ते बुढ़ी दा भी चौथा दिन है। ओए होए होए होए, क्या बात है। आप तो वाकई ऐसे विलन आपके डायलॉग्स में मैं स्केयर्ड हो गई हूँ। और दिल्ली गेट में मेरा है कबूतर बाजू उसमें, तो मेरी कंटिन्यूटी है फुर्र। अच्छा, वाह वाह गजरिया, क्या कहने तेरे,
सदके जाऊं तेरे, कमाल। कल बड़े टुमके शुमके लगा रही थी सिकंदर की जीत की खुशी में। कहते क्यों ना लगाती, ऊँट जो पहाड़ के नीचे है। मैं कहता हूँ वेरी नाइस। बहुत बोलो हाथ पकड़ दो, कहता बहनों के हाथ भाई पकड़ते हैं। बोले आप बहनों के हाथ भाई पकड़ते ओ तेरी माँ की सेंटी फ्लैट कर दिया। ठीक है, हाजिरी लगवाने जरूर आऊंगा, फिर खेलूंगा तेरे साथ 20-20 मैच। वाह। फिर पता लगेगा कि मैदान जंग में कौन छक्का लगाता है, कौन चौका लगाता है। बुला ले उसको, क्या कर देना है मैंने। वाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत Questions आला, आपके बहुत तो- ये दिल्ली गेट का सीन है मेरा। ये मैंने आपको दिल्ली गेट का फर्स्ट सीन डायलॉग मैंने आपको। वाह वाह। मून साहब, आप जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है और एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, दोनों में से आपको ज़्यादा क्या पसंद है? Live। ये चैलेंजिंग। अच्छा, लाइव, उसकी क्या वजह है? उसमें आपको अपनी एबिलिटी पता चलती है और आपको ये पता चलता है क्या कि आप, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑन द Response स्पॉट दे देती है। रिस्पॉन्स दे देती है। कह देंगे ठीक है, कह देंगे बहुत अच्छा, कह देंगे चलो जाओ। अब चूंकि ज़्यादा। आपने कह दिया कि लाइव परफॉर्मेंस आपको पसंद है, तो हम आपसे लाइव परफॉर्मेंस लेंगे। ब्रेक का वक्त तो है और आपका गाना हमने सुनना है। जी। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और सिंगर होंगे, इरफान भट्ट साहब। उनसे हम उनके गाने भी सुनेंगे। एक ब्रेक का वक्त तो है, कहीं जाएगा मत। मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी और मेरे मेंटोर भी, और मैं आइडियलाइज भी उनको करता हूँ। हमारी पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको मैं बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करता हूँ। और एक टाइम से, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को उनके साथ अटैच देखा और वर्किंग रिलेशनशिप में देखा। तो मरियम साहब में आपको तो- रंग नजर आता है नवाज शरीफ साहब का? उनकी आई सियासत थिंक 200%। साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर क्वेश्चंस का। सवाल करूंगा मैं आपसे, आपने फौरन जवाब देना है। बच्चे की जान नहीं लेनी। सर, आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं है, ये मुश्किल ही कोई नहीं आती। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। तो एक्शन रोल या रोमांटिक? एक्शन। एक्शन। कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे? कैमरे के सामने। ईदी लेना या ईदी देना? सॉरी, ईदी लेना या ईदी देना पसंद? ईदी देना। देना। क्या बात है। सुबह की ईद या रात की ईद पार्टी? सुबह की ईद दोस्तों के साथ ईद या फिर फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। लाइव एक्टिंग या फिर फिल्मी एक्टिंग, यानी थिएटर या फिल्मी एक्टिंग? लाइफ। लाइव थिएटर। शोहरत, गहमा गहमी या सुकून? सुकून। बड़ा बजट या फिर मजबूत कहानी? मजबूत कहानी। एक्शन सीन या जज्बाती सीन? एक्शन सीन। एक्शन सीन या हीरोइन के साथ गाना? एक्शन सीन। हीरो या विलन? विलन। ये चीज जो जवाब इन्होंने दिए हैं, ही एक्चुअली मतलब वो ये मीन नहीं कर रहे थे। मैच नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इनका ट्रेड वो विलन्स वाला ही है। मुझे ये बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बीइंग अ सियासतदान, ईद के दिन क्या मतलब, अभी होता है ना कि जो लोग बहुत मसरूफ होते हैं वो ईद को एज अ छुट्टी गनीमत जानते हैं और रेस्ट करते हैं, आराम से घर में सोते हैं। आप इस तरह की ईद मनाते हैं या फिर हल्के में जाके लोगों को मिलते हैं और इस तरह से ईद मनाते हैं? पहला दिन तो जी मेरी वालदा और मेरी बेगम का होता है जी। ऑब्वियसली। उसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज अदर डेज, नॉर्मल डेज में मैं ये कहता हूँ कि सियासतदानों के लिए सैटरडेज और संडेज वीक डे से ज़्यादा मसरूफ दिन होते हैं, क्योंकि उस दिन लोग घर होते हैं। तो अगर आपने हल्के में निकलना है तो वो आइडियल डेज होते हैं जब लोग छुट्टी मना रहे होते हैं। हम लोगों के पास, हम लोगों की मेल मिलाप के दिन ये वो होते हैं। रूटीन होती है। नौजवानों के लिए सियासत करना मुश्किल है या जरूरी है? ज़रूरी है। जी ठीक है जी, बहुत अच्छा। आपने बड़ा क्विकली, बड़ा ध्यान से, बड़े सियासतदानों की मुमताज़ अंदाज तरह में। डील जो है इसको डील किया आपने। वसीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जाहिर है आपके वालिद साहब इंडस्ट्री में थे, बचपन में आप जाया भी करते थे। बचपन में कोई ऐसी ईद जो कि इंडस्ट्री के लोगों के साथ गुजरी हो, स्टूडियो के अंदर गुजरी हो, कोई ऐसी ईद आपकी रही है? और अगर है तो यादगार उसमें क्या था? नहीं, ईद नहीं रही, पर बाबा के जो दोस्त हैं उनके साथ मैंने गेट टुगेदर की है। अच्छा। वो वहाँ बैठ के किस्से विस्से सुनाते थे, वो सुनता था मैं। अभी वो एक किस्सा सुना रहे थे फिल्म का, नन्ना साहब जी का था किस्सा वो। तो एवरनू स्टूडियो में आई थिंक शूटिंग हो रही थी, तो अब सब लोग वेट कर रहे हैं सेट पे कि जी नन्ना साहब आ रहे हैं, नन्ना साहब आ रहे हैं। तो आगे रेडी हो गई ये सब चीज़ें। तो जो एसोसिएट डायरेक्टर था तो उसको नहीं पता था कि साथ नन्ना जी के साथ कोई करेक्टर भी, एक छोटा सा करेक्टर वो प्ले कर रहे हैं। अच्छा। तो वो जब नन्ना साहब आए हैं तो स्क्रिप्ट पढ़ा उन्होंने। तो जब पढ़ा है स्क्रिप्ट तो उन्होंने कहा जी ये पुलिस वाला करेक्टर किसने करना है? तो एकदम सब सारे शॉक्ड हो गए। तो मैंने कहा यार ये क्या है यार, ये तो पता ही नहीं था चीज़ों का।
तो अब वो करेक्टर भी उन्होंने हायर नहीं किया हुआ था, वो वहीं पे ही एवरनूर स्टूडियो में, आपको पता है सब लोग फिर एक्टर जो थे वहीं पे होते थे, बाहर होते थे। जा। तो वो सुशील फोरी बाहर गया और एक लंबा सा इंसान था, उसको कहा कि एक्टिंग करोगे, कहना हाँ जी करूँगा एक्टिंग। अच्छा, तो वो जल्दी से उसको ले गए, वर्दी शर्दी पहनाई, चीज़ें वीज़ें पहना के उसको सीन ओके, उसको स्क्रिप्ट पढ़ाया, एक लाइन थी। हाँ। तो जब उसको स्क्रिप्ट पढ़ाया तो जब वो एक्शन बोले तो उन्हें चला जाए तो बस ये कहना था। ठीक है। एक्शन बोले तो उसकी आवाज़ ना निकले। काफ़ी समझाया, फिर डायरेक्टर ने समझाया, तो फिर बोला कि जी अब बोलूँगा। फिर कहा कि चला जा तू, जैसे कि इस तरह का उसका लहजा। अब नन्ना जी उसके पास चले गए, उन्हें कहा कितने रहना है, उन्होंने कहा जी मैं फैसलाबाद रहना है। उन्हें कहा फैसलाबाद कभी पुलिस वाले वेख्या है, कहता हाँ जी वेख्या है, कहता ओहो जी बोल जो पुलिस वाले बोलते हैं। उन्हें कहा अच्छा हूँ हो गया। अच्छा, अभी मैं वो बात नहीं कर सकता, गाली दे के उसने कहना ता खड़ा होए दौड़ जा तो सच्ची मुच्ची उसको टांग मारी और उसको नन्ना जी को गिरा दिया। बस है कि वहां का पुलिस वाला बन गया। वहां का पुलिस वाला बन गया ना, कहता खड़ा होए चल दौड़ जा तो मैं टांग मारी उसको, वो गिर गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank तीनों you, का, जी। इरफान भट्ट साहब, आप बैरिस्टर सोमा साहब, आप और वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ईद का जो है मौका आपने हमारे साथ ये खुशियाँ शेयर की हैं। तो नाज़रीन आपने भी 24 न्यूज़ के साथ ये खुशियों भरा लम्हात जो है ये शेयर किए हैं, और अभी ये ट्रांसमिशन जारी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जाते हुए ज़रा हम चाहेंगे कि इरफान भट्ट साहब से हाँ, एक और गाना अगर हो जाए तो। जी ज़रूर। सर